Following weeks, we're going to look at a very important aspect of Christian life, offering our bodies as a living sacrifice. और इस सप्ताह और आने वाले सप्ताहों में हम बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, अपने शरीरों को जीवित बलिदान और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर की सेवा में चढ़ाने के विषय में। In the Old Testament, when they entered the land of Canaan, the Lord told Joshua, in Joshua chapter 3, verse 5, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. पुराने नियम में हम पढ़ते हैं जब कनान देश में इजरायलियों ने प्रवेश किया तो यहोशू उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि लोगों से कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन प्रभु तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। In the last days, wickedness will increase, but grace abounds. Grace will abound. और अंत के दिनों में पाप तो बहुत बढ़ेगा लेकिन अनुग्रह उतना ही बढ़ जाएगा। Romans 5:20 says that in the world there will be a lot of wickedness increasing, whereas for us as God's people, we receive more and more grace from God. He poured His grace upon us. तो रोमियो 5 और 20 में हम पढ़ते हैं, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। But it's important for us to consecrate ourselves and constantly put away sins as it creeps into our lives. और हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने आप को पवित्र करें और अपने आप को प्रभु के लिए भावता हुआ बलिदान करके समर्पित करें। Especially our bodies. विशेषकर हमारे देह को, शरीर को। Now, because of the mercy of God, in Romans 12:1, Paul says, offer bodies as living sacrifices. और रोमियो 12:1 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं अपनी देह को, शरीर को प्रभु के लिए भावता हुआ आत्मिक बलिदान करके चढ़ाओ। How does one offer his body or her body as a living sacrifice to the Lord? और हम में से हर एक को अपने देह को प्रभु के लिए भावता हुआ बलिदान करके समर्पित करना है। The body has many parts. और देह के अलग-अलग भाग हैं। Eyes, आंखें हैं, ears, कान है, our tongue, हमारी जीभ है, our hands, हमारे हाथ हैं, our legs, हमारे पांव हैं। they have different functions. सबके अलग-अलग कार्य की प्रणाली है। And every part of the body has to be offered to God as a living sacrifice. और शरीर के देह का प्रत्येक अंग को प्रभु के लिए एक आत्मिक बलिदान करके चढ़ाना हमें आवश्यक है। The book of Romans, chapter 6, verse 13, we read, रोमियो 6 और 13 में हम पढ़ते हैं, don't offer parts of body to sin as instruments of wickedness, but offer us as God, as those brought from death to life, and offer the parts of body to Him as instruments of righteousness. और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। So every part of our body which we earlier we offered to sin and to the world, now we offer to God. और जो हमारी देह के प्रत्येक अंग जिनके द्वारा से पहले हम पाप करते थे, अब उन्हीं देह के अंगों को हमें परमेश्वर को सौंप देना है। Every week I'm going to speak on different part of our body which we have to offer to God. और हर एक हमारे अंगों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमें देखना है, हम देखेंगे कि कैसे हमें अपने हर एक अंग को समर्पित करना है। Today I'm going to speak about the eye. आज भाई कहते हैं कि मैं आंखों के विषय में चर्चा करूंगा। We'll talk about the ear, then we'll talk about the tongue and other things. And as you listen to this, please ask yourself, ask God to show you which part of your body is the most troublesome part which causes you to sin. और फिर आज के बाद फिर भाई कहते हैं मैं कान के बारे में, जीभ के बारे में, अलग अलग अंगों के बारे में चर्चा करूंगा। फिर इन वचनों को सुनने के बाद हम अपने आप से सवाल पूछें कि कौन सा मेरी देह का ऐसा अंग है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी करता है परमेश्वर के राज्य के विषय में। Today I'm going to speak about the eye. आज भाई कहते हैं मैं आंखों के विषय में बात करूंगा। The Lord spoke about the eye in the sixth chapter of Matthew, verses 22 and 23. परमेश्वर ने आंख के विषय में उसका 6ठा अध्याय, मत्ती का 6ठा अध्याय, उसकी 23 और 24 आयत, 22 and 23. मत्ती 6, 22 और 23 में प्रभु ने आंख के विषय में चर्चा किया, प्रभु यीशु मसीह ने। The eye is the lamp of the body. शरीर का दिया आंख है।
When eyes are good, whole body is full of light. इसलिए यदि आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, When eyes are bad, whole body is full of darkness. परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। If the light within is darkness, how great is the darkness? इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। The eye is the one that causes us to look at things, desire to have them. It leads to covetousness. It leads to having lust in our lives. और फिर अगर ये अंधकार अगर हमारे जीवन में है तो वो हमें भटकाता है और हमें उन बातों को जो शारीरिक लालसा की बातें हैं उनकी ओर हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। Coveting something is that someone has something, we want to have that also, and we covet and look at that with the eyes and desire to have it. और किसी चीज के बारे में लालच करना या किसी की लालसा करना, हम आंखों से देखते हैं, उसके बाद उसकी लालसा करते हैं, लालच करते हैं, ये होता है। The word lust actually means desiring something forbidden. और लालसा करना के इसका अर्थ यह है कि जो चीज मना की गई है उसके बारे में लालसा करना। Normally we attribute this lust only with regard to the opposite sex. और अक्सर हम इस लालसा की बात जब करते हैं तो हम विपरीत जो लिंग है उसके बारे में सोचकर हम चर्चा करते हैं। But lust can be anything that is not good for us. We desire to have it, that can be lust. For example, as a diabetic, if you desire to have ice cream, it's lust. और लालसा करने का अर्थ यह है वो किसी भी चीज पर लग सकता है जो चीज हमें मना की गई है। जैसे कि एक व्यक्ति जिसको मधुमेह का रोग है, उससे अगर कहा जाए कि तू मीठा नहीं खाना तो वो आइसक्रीम की लालसा करे, ये उसके लिए लालच या लालसा है। So in other words, something forbidden by God and which is not good for us, we desire to have it, that's lust. And because the eyes look at things and then desire to have it, and that causes us to sin. और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि परमेश्वर के द्वारा से वर्जित कोई भी बात है उसकी लालसा करना। अगर उदाहरण स्वरूप हम देखें कि आंख जो है वो हम देखते हैं और देख के फिर उन चीजों की लालसा करते हैं, इसलिए आंख हमें प्रेरित करती है उसको देखकर लालसा करने के लिए। Now when you keep on looking at something, that something becomes a sort of treasure for us, and heart is there. और किसी चीज को अगर हम लगातार देखते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं तो फिर हमारा हृदय उसके प्रति लगाव रखता है और फिर हमारा उस चीज को हम खजाने की तरह देखने लगते हैं अपने जीवन में। In God, what context did God tell the people during Sermon on the Mount, the eye is the lamp of the body? The eyes are good, whole body is full of light. What is the context of that? और फिर ये किस संदर्भ में प्रभु वहां कह रहे हैं पहाड़ी उपदेश में कि तेरी आंख जो है, आंख तेरे शरीर का दिया है, वो किस संदर्भ में प्रभु ने कहा है उसको हम देख रहे हैं। What we keep on seeing will decide whether we serve God or whether we serve money. हमें अगर हम लगातार देखते रहते हैं तो हमें ये विचार करना है कि क्या मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं या मैं पैसे की सेवा करना चाहता हूं। 24th verse, the very next verse of the 6th chapter of Matthew, verse 24th verse says, you cannot serve God and money. सो मत्ती 6 अध्याय उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Even after becoming believers in Christ, we can end up serving money rather than serving God. और हम विश्वासी होने के बावजूद भी इस संसार के धन दौलत के वैभव के सेवक बने रह सकते हैं। How did that happen? ऐसा कैसे होता है? To understand that, we have to go to the previous verses from verse 19 to verse 24, which I would request brother to read in Hindi. I'll explain it in English, but in Hindi we'll read it so we all understand. Instead of wasting time on the part, the Hindi part we'll read. इस विषय को अगर अच्छे से हमें समझना है तो इसको हम इसकी पहली आयतों को देखेंगे। 19 से लेकर 24 आयत तक मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। उसमें लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा
और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। The conclusion of this passage is you cannot serve God and money. सो इसका जो निचोड़ है, इस भाग का जो निचोड़ हम निकालते हैं, वो निचोड़ यही है कि हम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। This passage, 5 things are mentioned, 5 things are identified. इस भाग में 5 बातों को हम देखते हैं। Eye, आंख treasure, और खजाना, heart, हृदय, service, सेवकाई and rewards for service. और फिर सेवकाई के प्रतिफल। When eyes are things of this world, eyes are things of this world, look at things of this world. अगर हमारी आंखें संसार की वस्तुओं की खोज में लगी हैं, Things of this world become our treasure. तो इस संसार की वस्तुएं हमारे लिए प्रिय हो जाती हैं, खजाना बन जाती हैं। And a heart will be there. और हमारा हृदय उसमें लगा रहता है We want to get it. और हम उसको पा लेना चाहते हैं। We try to get money, run behind money to get it. और हम अगर उसको किसी रीति से नहीं पा सकते, हम पैसा लगा करके उसको पाना चाहते हैं। Things of this world, like some material things of this world, to get material things, we run behind money to get those things. इस संसार की भौतिक वस्तुएं हम पैसा लगा कर उन्हें खरीद लेना चाहते हैं। So we serve money to get that. और हम पैसे की सेवा करते हैं ताकि हम उस चीज को खरीद सकें, उसको प्राप्त कर सकें। We get it also. और हम उसको पा भी लेते हैं। But it will perish. लेकिन वो तो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। Once you leave this world, we take nothing from this world into heaven. इस संसार से जब हम विदा होंगे तो हम इस संसार से कुछ भी लेकर तो नहीं जाएंगे। So eye, treasure, heart, service, rewards for service. So आंख और जो हमारा खजाना और फिर हृदय, सेवा और सेवकाई का प्रतिफल। So when eyes are on things of this world, we run behind money to get those things and we get deviated from God. और हमारी अगर आंखें संसार की भौतिक वस्तुओं पर लगी हैं तो हम परमेश्वर के मार्ग से भटक कर हम संसार की उन भौतिक चीजों के पीछे लग जाते हैं। Whereas when the eyes of the heart are enlightened to look at things of God, जब हमारी आंखें अगर परमेश्वर की बातों को देखने के लिए ज्योतिर्मय होती हैं, then the Lord is our treasure. तब परमेश्वर हमारा खजाना होता है। A heart will be where God is. और हमारा हृदय वहां लगा रहेगा जहां परमेश्वर है। So we serve God. और फिर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। And we get rewards. और फिर परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देते हैं। The rewards will not perish; they're kept in heaven for us. और वो जो प्रतिफल हमें मिलता है वो स्वर्ग में रखा रहता है और वो कभी भी वो बिगड़ता नहीं या खराब नहीं होता। Now we know why some people serve God, some people serve money, because of their eyes. Physical eyes on things of this world or spiritual eyes on things of God. और अब हमें समझ में आता है कि क्यों कुछ लोग संसार की वस्तुओं में लगे रहते हैं, कुछ भौतिक वस्तुओं के पीछे लगे रहते हैं और कुछ संसारिक आत्मिक वस्तुओं की ओर लगे रहते हैं। Connection between the eye and the heart and service is also, and eye and heart is also revealed in the Old Testament in the book of Psalms. और आंख और हृदय का जो संबंध है, इसके बारे में भजन में भी चर्चा हमें मिलती है। भजन संहिता 119, 119 verse 36 and 37. भजन संहिता 119 और उसका 36 और 37 आयत को 36 और 37 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119। I'll record in English for the benefit of those who are listening in English. I can also read Hindi. There the psalmist writes, "Turn my heart towards your statutes and not towards selfish gain. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word." मेरे मन को लोभ की ओर से और नहीं, अपनी चितौनियों की ही ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। Now, when you keep on seeing something, the prayer of the psalmist is, "Lord, take my eyes away from worthless things." और जब हम किसी चीज को लगातार लालसा के साथ निहार देखते रहते हैं, भजनकार कह रहा है कि हे प्रभु, ऐसी चीजों से मेरी आंखों को फेर दे तू। What happens when you do that? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? When you look at things which are not useful for us, worthless things, from the eye, we start thinking about it and it occupies our mind. So, जिन चीजों के लिए हमें लालसा नहीं करनी, नहीं देखना है, अगर हम उनकी लालसा करते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है उन प्रभु के मार्ग से। And from the mind,
those thoughts go into the heart. और फिर उस आंखों के द्वारा से जो विचार है वो हमारे हृदय में प्रवेश कर लेता है. Why do you sometimes tell people don't watch unnecessary bad movies, don't look at things in the TV which are not good for you? That's what is wrong. Everybody sees, but know what's going to happen? When you keep on looking at things that are not good for us, worthless things, we process in the mind what we see, and that goes into the heart. कई बार हम लोगों को कहते हैं कि आप जो गंदी जो चलचित्र है वो सब मत देखो और उनमें ध्यान मत लगाओ. तो लोग कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है, लेकिन ये है कि जो हम आंखों से देखते हैं फिर हम उसकी लालसा में लग जाते हैं. I'm not doing those. I'm just seeing what the other people are doing on the movie, and there's something that is bad. It doesn't affect me, you say, but actually what happens, you look at it, the eye, focus on that, you think about it, and from the mind, those thoughts go into the heart. हम कह सकते हैं कि मैं वो तो सब नहीं कर रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ उसमें पिक्चर में, तो वो सब चीजें तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें बुराई ये है कि जो कुछ हम देखते रहते हैं वो फिर आंखों के द्वारा से हमारे हृदय में चली जाती है और फिर हृदय में फिर वो हमारे उस मार्ग से हमें भटका देती है. From the eye it goes to the heart, हृदय, through the mind. और आंख से देखने के बाद हमारे हृदय में जाता है और हमारे मनों में वो चीज बस जाती है. For example, in Jeremiah chapter 4 verse 14, the Lord tells his people, O Jerusalem, wash the sin from your heart and be saved. How long will you harbor wicked thoughts? और यिर्मयाह उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं यिर्मयाह 4 अध्याय उसकी 14 आयत में प्रभु वहां पे कहते हैं, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए. तुम कब तक अपनी व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे. Kalpanaye, the imagination, thinking. So from the eyes we think about what we see, that image goes away, we watch the film or something on TV, and then you switch off the TV, switch off, you come back, then your mind is working, and from the mind it corrupts your heart. और फिर जब हम जैसे इसमें व्यर्थ कल्पनाएं लिखा है, क्योंकि हम जब देखते रहते हैं, टीवी चलता रहता है, हम उस पिक्चर को देखते रहते हैं, लेकिन जब हम टीवी बंद कर देते हैं, पिक्चर बंद हो गई, लेकिन वो जो हमारे मन के अंदर आंखों से हमने देखा है वो हमारे मन के अंदर कल्पनाएं चलती रहती हैं और इस तरह से हम भटकते हैं. It affects the heart, वो हमारे हृदय को पर असर डालती है. Now in the book of Proverbs, chapter 4, verse 23, it says, guard your heart is the wellspring of life. और नीति वचन 4:23 में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. So we must understand that what we see affects the mind and the heart, and that's why don't look at worthless things. This is what the psalmist says. Keep my eyes away from worthless things. Turn my heart towards your study, towards your word. और इसका सीधी सी बात यह है कि हम इस बात को समझ लें कि हमें बेकार की व्यर्थ वस्तुओं की ओर आंखें नहीं लगाना है, नहीं देखना है, क्योंकि अगर व्यर्थ वस्तुओं की ओर हम देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे, तो वो हमारी आंखों के द्वारा से हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे मन पर बुरा असर डालेगी. In Matthew chapter 5 verse 20, the Lord told his people that you said you should not commit adultery, but I say unto you, anyone looks at a woman lustfully commits adultery in the heart. Already commit adultery in the heart. और मत्ती 5:28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका. मन में, already in the mind, you commit adultery in the heart. आपने अपने मन में आपने व्यभिचार कर लिया. And we read in the Bible about two different kinds of people. One is 2 Peter 2:14. People with the eyes of adultery, they never stop sinning. Eyes of adultery, they never stop sinning. और दो तरह के व्यक्तियों के बारे में हम देखते हैं. पहला व्यक्ति हम देखते हैं दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 14 आयत में वहां पे लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते. वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है. वे संताप की संतान है. Eyes of adultery, not the physical adultery, eyes of adultery. आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है. So we must give our eyes to the Lord, the eyes to be turned to pure eyes, not adulterous eyes. और हमारी आंखों को हमें प्रभु को सौंपना है. हमारी आंखों को शुद्ध आंखें, पवित्र आंखें बनना है, ना कि इस संसार की व्यभिचारी आंखें.
50% of people in the world are of opposite sex. Whatever sex you are, you're a male or a female, 50% are opposite sex. You can't avoid them. When you walk on the road, you see people. You can't avoid. But how do you look at those people? और जब हम इस संसार में अगर हमारे 50% पुरुष हैं तो 50% स्त्रियां भी हैं। इस रीति से जब हम सड़क पर चलते हैं तो दूसरे विपरीत लिंग के जब हमें देखने को मिलते हैं तो हम उसको किस रीति से देखते हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान करना है। Are the eyes of adultery or eyes of purity? क्या हम व्यभिचार की आंखों से देख रहे हैं या फिर हम पवित्र आंखों से देख रहे हैं? In 1 Timothy chapter 5 verse 2, Paul advises Timothy, who was elder in the church in Ephesus, treat younger women as sisters with absolute purity. पहला तिमोथेयुस 5:22 में Verse 2. पहला तिमोथेयुस 5 और उसकी दूसरी आयत में पौलुस तिमोथेयुस से कहते हैं कि जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। So don't they close their eyes. See someone beautiful, don't close their eyes, but look with purity, not with adulterous eyes. अगर कोई बहुत खूबसूरत व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उसे देखें, लेकिन पवित्र आंखों से देखें, ना कि व्यभिचारिक आंखों से। Even Job in the Old Testament says in Job chapter 31 verse 1, I made a covenant with my eyes that I not look lustfully at a girl. और अय्यूब भी पुराने नियम में हम देखते हैं, अय्यूब 31 और उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं, अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। So we see people around us, but how do you look at them? What is your mind? How is the mind working? You looking at them as a younger sister or as an object of gratifying your earthly desires? और अगर हमारे सामने कोई जवान स्त्री है, लड़की है, तो हम उसे किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्या हम उसको एक पवित्र बहन के रूप में देख रहे हैं, या फिर हम उसको अपने लालसा भोग विलास की वस्तु समझ के देख रहे हैं? Lord Jesus was perfectly sinless. Mind, spirit and body completely sinless. In him there was no sin. और प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो पूरी रीति से पाप रहित थे। ना उनके देह में, ना उनके मन में, आंखों में कोई किसी रीति का पाप नहीं था। He didn't run away from the world. He was among people. He was also among people, among women who actually helped him with financial resources. Luke 8:3 says they provided for him the financial resources, women. और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और इस पृथ्वी पर रहते हुए उनके चारों तरफ स्त्रियां भी थीं, पुरुष भी थे, बहुत सारे लोग थे, और प्रभु यीशु मसीह पाप रहित थे फिर भी। और हम देखते हैं इसको लूका 8वां अध्याय और उसकी उसकी तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं। लूका 3:8-1-3। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती हैं, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थीं, और हेरोदेस से के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुजन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो सभी अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। They were actually providing for his needs to the financial resources they had. और जो ये स्त्रियां थीं वो प्रभु के साथ रह करके सेवकाई करती थीं, और जो कुछ भी उनके पास साधन संपत्ति थी उसके द्वारा से वो सेवा करती थीं। But his eyes and everything about him was absolutely pure, sinless. Jesus. So we can also be like him, ask him to give us a pure mind and a pure heart and pure eyes. प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से इसके बावजूद भी पवित्र थे और पाप रहित थे। उनके मन में उनके प्रति कोई किसी रीति का पाप भाव नहीं था। And also we look at things which are not good for us in the world and we lust after them. और फिर कई बार हम इस संसार की बहुत सारी और भी वस्तुओं की ओर देख सकते हैं और उनके बारे में लालसा भोग की लालसा की भावना रख सकते हैं। Things that are not meant for us in the world, worldly things. उन वस्तुओं के लिए जो हमारे लिए नियुक्त नहीं है, हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उन वस्तुओं की भी हम लालसा कर सकते हैं। 1 John chapter 2 verse 15 to 17, let's read. 1 John chapter 2 15 to 17. पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15 आयत से आगे हम पढ़ेंगे 17 आयत तक। तुम न तो संसार से और न 15 से 17 तक,
तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आंखों की अभिलाषा, lust of the eyes. So we should be a people whose eyes are on pure things, on things of God, not things of this world. Because one of the opposites of faith is sight. आंखों की अभिलाषा का अर्थ है कि सांसारिक वस्तुओं की लालसा करना। और जब हमें हमें इन चीजों से हमें अपनी आंखों को हटाना है, परे रखना है। Now, if you look at, we as Christians supposed to live by faith. और एक मसीही होने के नाते हमें विश्वास के द्वारा इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करना है, विश्वास के साथ। Now, one of the opposites of faith is sight. और विश्वास का अगर कोई विलोम शब्द है तो वो है दृष्टि। 2 Corinthians 5:7 says, we live by faith, not by sight. दूसरा कुरिन्थियों 5:7 और दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। So one of the opposites of faith is sight. So with our eyes we look at things and something is not for us, we should avoid looking at them and not cherish them or desire them. तो विश्वास का जो विपरीतार्थक शब्द है या हम कहें विलोम शब्द जो है वो ये है देखना, किसी चीज को देखना। What is forbidden for us, don't even look at it, don't even desire it, and don't even think about it. और जिस चीज के लिए हमें वर्जित किया गया है, ना उसके बारे में हम लालसा करें, ना उसकी इच्छा रखें, ना उसको देखें। They hinder our growth in the Lord. और वो जो अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हमारी उन्नति, जो प्रभु यीशु मसीह में हमारी बढ़ोतरी उन्नति होनी है, वो थम जाती है, रुक जाती है। The Lord gave a parable about a farmer who was sowing seed, and he spoke about 4 kinds of seed. I'm going to pick on one seed now. The seed that fell among thorns. और प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था कि एक बीज बोने वाला निकला और वो बीज बो रहा था। सो भाई कहते हैं उसने अलग तरह के 3 तरह के बीज बोए थे, 4 तरह के बीज बोए थे। उसमें से एक बीज के बारे में भाई चर्चा कर रहे हैं, वो बीज जो कांटों और कटीली झाड़ियों के बीच में पड़ा। When the seed became a plant and began to grow, the thorns choked the seed and did not bear fruit. और वो जो बीज जो था वो कटीली झाड़ियों के बीच में पड़ा था। वो जब बढ़ने लगा तो कटीली झाड़ियों ने उसे दबा लिया और उसकी बढ़ोतरी को रोक दिया। Lord explained what those thorns are. और प्रभु ने फिर उसको वर्णन किया कि वो कटीली झाड़ियां क्या हैं। Mark chapter 4 verse 19. मरकुस 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। What is this life? Deceitfulness. संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। Desire for other things not meant for us, not good for us, not God's will for us. Don't even desire those things. It affects your. उन वस्तुओं की लालसा करना जो जिसके लिए हमारे लिए उपयोगी नहीं है, या जिन चीजों के लिए हमें वर्जित किया गया है, वर्जा गया है, उनकी लालसा करना। No doubt we live in the world and look at things around us. They can't close their eyes and walk on the road. But then ask God for pure eyes, not lustful eyes or covetous eyes. जब हम इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं और हम इस संसारिक जीवन के सफर में चलते हैं तो हम इधर उधर तो देखेंगे, देखना ही है हमें इसका, लेकिन हम आंख बंद करके नहीं चल सकते। लेकिन हमें प्रभु से ये प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरे मन को, मेरी आत्मिक आंखों को इन बातों से फेर दो। We are called to be friends of Jesus. It's a calling for every one of us to be friends. हमें प्रभु के मित्र होने के लिए बुलाया गया है। Now, can a Christian who is called to be a friend of Jesus become an enemy of Jesus? हमें प्रभु के मित्र होने के लिए बुलाया गया तो क्या हम प्रभु के बैरी बन जाएं? Yes. हाँ, अगर हम बैरी। It happens when we look at things of the world and get attracted to the things of this world. अगर हम संसार की वस्तुओं को निहारते हैं और उनकी तरफ आकर्षित होते हैं तो हम प्रभु के बैरी बन जाते हैं। Let's read James chapter 4 verse 4. याकूब की पुस्तक
उसका 4 और 4 को हम पढ़ते हैं। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? और सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। We can't be friends of the world and friends of the Lord. We cannot serve God and we serve money. Very, very simple. और हम संसार के साथ मित्रता करके परमेश्वर के मित्र नहीं बने रह सकते। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। What's the solution for that? तो इसका समाधान क्या है? Solution is the eyes of our heart must be enlightened to look at things above, not on earthly things. तो इसका समाधान एक इसी रीति से है कि इस संसार की वस्तुओं की ओर लालसा से ना देखें, वरन स्वर्गीय बातों की ओर लालसा लगा कर रखें। Instead of physical eyes, we look at things with the eyes of the heart. और जब संसारिक भौतिक वस्तुओं की ओर देखते हैं तो हम उसको हृदय की आंखों से देखें। Things look around us with the eyes of the heart. Let's read Ephesians chapter 1, verse 18 to 20. इफिसियर की पत्री और उसका पहला अध्याय और 18 आयत से आगे हम पढ़ेंगे, 18 से 20 आयत तक पढ़ेंगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, समर्थ और प्रभु के और हरेक नाम के ऊपर जो न इस केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। मन के आंखें. We think always man and anke are two different things. Man ki anke means eyes of the heart. So from the heart we look at things above, not at earthly things. तो मन की आंखों के बारे में यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मन की आंखें अलग हैं और शारीरिक आंखें अलग हैं। सो जब हम मन की आंखों से किसी चीज को लालसा करते हैं तो वो स्वर्गीय बातों की ओर लालसा करें। Now the psalmist in Psalm 119, when he says, Lord, take my eyes away from earthless things, look at the way he prays to the Lord in 18th and 19th verse. भजन संहिता 119 में जब भजनकार प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी आंखों को हटा दे, इनसे अलग कर, तो देखते हैं 18 आयत से आगे हम पढ़ते हैं, उसमें कैसा लिखा है। 18 19 of Psalm 119, 18 and 19. भजन संहिता 119, 18 और 19। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। Open my eyes that I see wonderful things in your law. I am a stranger on this earth. Don't hide your commandments. He's saying, Lord, open my heart, eyes of my heart, to understand the treasures in God's word. मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, वो और अपनी आज्ञाओं को छिपाए न रख। अर्थात यही है, भजनकार कहना चाहता है कि हे प्रभु मेरी आंखों को, आत्मिक आंखों को जो खोल दे। And also we read that we are called to be people who fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Eyes on him, on his life. और हमारी आंखें हमारे पवित्र करने वाले, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगी रहें, ताकती रहें और हम उसमें बने रहें। We don't see him physically. It's not in physical eyes, but spiritual eyes we look to him and imitate his life. अपनी शारीरिक आंखों से तो हम प्रभु को नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक आंखें हमारी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर स्थिर रहें, लगी रहें। And the first step is to give these eyes to the Lord to be used for his glory. Earlier we looked at the things of the world, we coveted, we lusted, we wanted things of the world, we are crazy for it. Now say, Lord, not those things, Lord. I want to look to you, Lord. And give me eyes that are pure, which please you. So हमें पहली बात क्या करना है, अपनी आंखों को प्रभु को सौंप देना है और हमें ये कहना है, हे प्रभु मैं जिन आंखों से पहले शारीरिक चीजों की ओर लालसाओं के साथ देखता था, अब मैं इनको ना देखूं। मुझे मेरी आंखों को निर्मल और पवित्र कर, ताकि मैं उनकी ओर ऐसे लालसाओं से ना देखूं। Today before you sleep tonight, please consecrate your eyes to the Lord and say, Lord, I am giving my eyes to you, Lord. Let me look at the world with your perspective, a godly perspective, not a worldly perspective. और आज शाम रात को जब हम बिस्तर में सोने के लिए जाएं, सोने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरी आंख को
प्रभु निर्मल और शुद्ध कर प्रभु, और मैं अपनी आंखों को तुझे समर्पित करता हूं, और तेरे इच्छा के अनुसार मैं संसार के आधार पर नहीं, परंतु तेरी आत्मिक इच्छा के अनुसार मैं अपने आंखों से देख सकूं। It means we don't cover other people's possessions, other people's money or whatever. Be content with what you got. Be godly, be content, you'll get great gain. और जो भी प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट हो जाएं, और दूसरे लोगों की संपत्ति या वस्तुओं की हम लालसा ना करें। When the Lord is your treasure, you will serve Him. When the world is your treasure, you will serve the world. और अगर प्रभु हमारा खजाना है, संपत्ति है, तो हम उसकी लालसा करेंगे। अगर संसार हमारी संपत्ति है तो हम संसार की ओर लालसा करेंगे और उसकी सेवा में लगे रहेंगे। Every part of the body they have to consecrate to Him and say, Lord, early offered this to the world, but now I'm offering it to you, Lord. Use my faculties for your glory and for in a way that pleases you, Lord. तो हमारे देह के एक एक अंग को हमें प्रभु को समर्पित करना है, और हमें कहना है कि हे प्रभु, मेरे इस देह को एक एक अंगों को आप पवित्र करें, और मैं आपके लिए इसको समर्पित करता हूं, ताकि आपके लिए ये मेरी देह उपयोगी हो। God bless you. And next week I'll speak about the ears. और प्रभु हम सबको आशीष दे। भाई कहते हैं अगले सप्ताह मैं कानों के विषय में चर्चा करूंगा। Following week I'll speak on the tongue, and then we go on from there. और फिर उसके अगले सप्ताह जीभ के विषय में भाई कहते हैं मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और बातों को देखेंगे। Body we have to give to Him and say, Lord, take it, Lord, and because identity was the first step to change is to know we need a change. और हमें अपने देह के प्रत्येक अंग को प्रभु को समर्पित करना है, और हर एक के लिए हमें परिवर्तन लाना है। अपने जीवन में हर एक अंग में हमें परिवर्तन लाना है। God bless you all. प्रभु हम सबको आशीष